प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट करके हम क्लास कर चुके हैं इस चीज का। और आज जो है ना, आज इसका लास्ट क्लास होने वाला है, यानी कि त्रिकोणमिति का आज होने वाला है द एंड। आज हम आज के क्लास में करेंगे त्रिकोणमिति का द एंड करेंगे। बट क्लास खत्म होते होते आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हमें करना चाहिए। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बट उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करना है, जिसमें 5 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन था, 5th का 6 नंबर क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। और ये सारा चीज किसके अंदर में है? रूट के अंदर में है। बराबर दिया है सेक ए जोड़ टेन ए। क्या है? सेक ए जोड़ टेन ए। हमें ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और साथ में कॉपी पेन कलम सब कुछ लेकर के बैठ जाइए, एकदम प्रॉपर अच्छे से, एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फ्रॉम LHS। LHS में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और ये क्या है? रूट के अंदर में। जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे, 9th क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो वहां पर एक टॉपिक आया होगा जिसका नाम था हरों का परिमेयकरण। क्या नाम था? हरों का परिमेयकरण। वो आप सीखे होंगे। यहाँ भी इस क्वेश्चन में वही होने वाला है। हरों का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर ध्यान से देखो, रूट अंडर जब सबसे पहले जो लिखा है वो लिखो, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। और रूट के अंदर में ही करना है हमें हरों का परिमेयकरण। तो जब रूट के अंदर में करेंगे तो 1 माइनस साइन ए जो है उसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, ऐसा लिखेंगे। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? रूट के अंदर में ही होगा। कहाँ होगा? रूट के अंदर में। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए होता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 1 प्लस साइन ए का होता है होल स्क्वायर बाय, ये है 1 का स्क्वायर माइनस, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ध्यान से देखोगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो होता क्या है? a स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर। ये चीज कहाँ लिखेंगे हम? तो लिखेंगे रूट के अंदर में। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखना बउआ, ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। लिखेंगे तब तक हम आगे। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना कि स्क्वायर यहाँ भी, तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और दोनों के साथ स्क्वायर लगाएंगे और आ जाएगा ये रूट के अंदर। ठीक है, ध्यान से। अब देखो, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए होता क्या है? 1 बाय कॉस ए, इसको लिखेंगे, प्लस साइन ए बाय कॉस ए लिखेंगे। और 1 बाई कॉस ए जो होता है ना, सेक ए होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन ए होता है। हमें RHS के लिए वही लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। क्या लाना था? सेक ए प्लस टेन ए। तो लास्ट में हमारा जो ड्यूटी है वो यही है, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
की हाल चाल। सारे बच्चों शुरू करते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है 7 और जिसमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें लाना है टेन थीटा। ठीक है, लाना है टेन थीटा। ध्यान से देखेंगे फ्रॉम LHS। ध्यान से देखो LHS में है क्या, साइन थीटा माइनस, यहाँ से ध्यान दो, 2 साइन क्यूब थीटा बटे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर इसमें समझने वाली बात कौन सी है? जो क्वेश्चन था उसी को हमने लिखा। ठीक है, जो क्वेश्चन था उसी को हमने लिखा। अब इससे आगे समझने वाली बात ये है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इसमें अगर कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन आता है साइन थीटा, और साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यूब थीटा था, एक साइन यहाँ आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा तो बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा कि हम कॉमन लिए हैं साइन थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा कॉमन लिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया 1। अब इससे आगे का प्रोसेस आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। क्या हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? क्योंकि पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 के बदले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, इसको 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है पहले से, उसको लिख डालना है। ठीक है, पहले से है उसको लिख देना है। ठीक है, बटे ध्यान से देखो ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। ध्यान से देखना, माइनस है 1 के जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ध्यान से देखना, हम यहीं पर लिखते हैं, यहीं पे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपवाद है, ये अवांछनीय पदार्थ है, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो होगा क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है तो लिखना पड़ेगा कॉस थीटा, और देखो यहाँ से बुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो होगा क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस देखो माइनस यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों सेम मिलता जुलता होगा, तो हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ध्यान से देखोगे तो RHS में हमें टेन थीटा ही लाना था, और हमने सफलतापूर्वक इसको प्रूफ किया। लास्ट में यही कर्तव्य है हमारा कि लिख देना है LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ्ड हो गया है, और एग्जाम में जब आप ऐसे गर्दा उड़ाते हो, धुआं उड़ाते हो, तो आपको सीधे मिलते हैं 5 मार्क्स। ठीक है, 5 करोड़ नहीं, 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है हमें RHS में। तो LHS भी आपको दिख रहा होगा, RHS भी दिख रहा होगा। चलिए एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी अभी हम लोग 2 क्वेश्चन मिलके पूरा किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा या बहुत अच्छा लग रहा है? बताइएगा, जरूर बताइए। और हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ अपना एक नया सफर। तो लिखते हैं फ्रॉम LHS। ध्यान से देखो बुआ, साइन ए प्लस कॉसेक ए का क्या है, होल स्क्वायर है। कुछ भी नहीं, जो है वो लिखना है, प्लस यहाँ है कॉस ए जोड़ सेक ए का होल स्क्वायर है,
लाना हमें क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। ध्यान से देखना, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो 2ab होता है। बचपन में आप बहुत पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए क्या है बुआ साइन ए है इंटू बी क्या है कॉसेक ए है। ठीक है, अब इसका तो हो गया काम तमाम। अब इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे इसके लिए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, ये हमारे पास पन्ना इधर थोड़ा सा छोटा था तो इधर हमने लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखो साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। साइन ए का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। और उसके बाद ध्यान से देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए जो होता है ना 2 इंटू 1 होता है 1 2 इसका है पहले से, साइन इंटू कॉसेक क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे तो कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 होगा। 1 क्यों? क्योंकि कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, कॉस इंटू सेक होता है 1। अब ध्यान दो ध्यान से देखना साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ मिलाओ तो फॉर्मूला बनेगा 1। क्या बनेगा फॉर्मूला 1। तो ध्यान से देखते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को उठा के यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ध्यान से देखना ये कॉसेक स्क्वायर ए है कॉसेक स्क्वायर ए है या फिर इसको हम एक बार में ही काम तमाम कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। आप याद रख लेना कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कॉसेक के बाद सेक होता है सेक होता है। तो बताओ सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर ए। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चीज देखना ध्यान से कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा प्लस कॉस स्क्वायर को तो यहाँ रख दिए। सेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इस सब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है प्लस 1 है तो आप एक बार में ही लिख देते हैं। ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, एक 1 हुआ 1 2 हुआ 3 4 4 4 4 4 4 कहाँ मिस हो रहा है भाई, कहाँ मिस हो रहा है? तो देखो 1 2 3 4 4 2 6 1 कहाँ गायब हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा ये 2 इंटू 1 छूट गया, ओ माय गॉड 2 इंटू 1 मिस्टेक हो गया था। कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है 2 इंटू 1 2 कॉस स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ये है टेन स्क्वायर ये है। अब ठीक है 1 2 2 4 5 और 2 7 तो हो जाएगा 7 प्लस क्या पहले लिख ले टेन स्क्वायर ए और प्लस होता है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, लास्ट में लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्लास को देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉस ए है बराबर 1/10 ए और प्लस कॉट ए लाना है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं फ्रॉम LHS ध्यान से देखो चलो लिखते हैं। पहले कॉसेक ए है कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, और फिर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये है ठीक है, इसको फिर से हम लिख लेते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, और सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमारे पास क्या है LHS है। हमारे पास LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये LHS है। तो LHS के लिए करना क्या है, अगर हम कॉसेक को 1/sin ए लिखें माइनस साइन ए को साइन ए ही लिखें
तो भी कोई डाउट नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सेक को 1 बाय कॉस ए लिखें, कॉस ए को कॉस ए ही लिखें, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो साइन ए अगर एलसीएम ले तो साइन ए एलसीएम ले तो 1 माइनस होगा साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू साइन ए, तो साइन ए होता है, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर यहाँ हम कॉस ए एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और यहाँ भी वही हाल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए होगा, इंटू यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए होगा। अब तो आपको एक बात तो पता ही होगा कि कॉस स्क्वायर ए का मीनिंग क्या होता है, कि कॉस 2 बार लिखा है, कॉस ए इंटू कॉस ए। क्या लिखा है? कॉस ए इंटू कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। ठीक है, एक साइन ए से कट जाएगा, एक साइन ए, बचेगा क्या? साइन ए साइन ए साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, या फिर इसको हम साइन ए इंटू कॉस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो फ्रॉम RHS, RHS में हमारे पास क्या है? RHS में है 1 बाय 10a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 बाय 10 को हम लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, और प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस ए बाय क्या लिखेंगे? साइन ए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना। कि 10 को लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट को कॉस ए बाई साइन। अगर कॉस ए और साइन ए एलसीएम होगा तो ध्यान से देखना, ऊपर में 1 है। ठीक है, ऊपर में 1 है, नीचे में एलसीएम ले रहे हैं कॉस ए इंटू साइन ए, ये ले रहे हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल तो बचेगा साइन, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए होगा। उसी प्रकार साइन को साइन से देखो साइन साइन कैंसिल तो कॉस बचेगा, तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारे पास बराबर का साइन है। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर ए होता 1 है, तो 1 बाई 1, तो ध्यान से देखो 1 बाई 1 बटे कॉस ए इंटू साइन ए, और ध्यान से देखोगे 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। तो यही लाना था, कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ भी LHS में कॉस ए इंटू साइन ए और RHS में भी कॉस ए इंटू साइन ए, इसलिए हम कहेंगे कि LHS बराबर है RHS के, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। और आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, आज के क्लास के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग विदा लेंगे, और फिर कल के क्लास में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। और वो अध्याय आप डिसाइड करके बताओगे कि कौन सा अध्याय होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने एक ही अध्याय को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, वो भी त्रिकोणमिति के। बाकी 14 अध्याय ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करना है बिहार बोर्ड एग्जाम से पहले, और आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हम कर पाएँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको भी मोटिवेट करना होगा। ठीक है, और थोड़ा सा मोटिवेशन हमें चाहिए भी, ऐसा इसीलिए कि थोड़ा सा काम करने में मज़ा आए, पढ़ाने में मज़ा आए, क्लास लेने में बहुत मज़ा आए। ठीक है, बदले कुछ ना कुछ मिलता है तो मज़ा आता है। तो साथ में आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, हम इसी चीज़ के तो भूखे हैं। इसके बाद आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, ये सारा कुछ आपके लिए है। ठीक है, अगर आप त्रिकोणमिति का 1 शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 का 1 शॉर्ट दीजिए, फिर 8.2 का 1 शॉर्ट दीजिए, फिर 8.3 का 1 शॉर्ट दीजिए, तो फिर वो भी आपको मिलेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, LHS देखते हैं। LHS में हमारे पास क्या है? LHS है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ध्यान देखना है, ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि हमारे पास 2-3 फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए,
बराबर होता है 1, और फिर होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो ध्यान देना ये है कि टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ध्यान ये देना है आपको, ये फॉर्मूला होता है। फिर सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। क्यों? सेक स्क्वायर को हम 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 1 और साइन स्क्वायर ए, और हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो टेन स्क्वायर लाना था, अब हम इसको लेकर के टेन स्क्वायर लाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको लेकर के हम टेन स्क्वायर ए लाए, फिर हम इसको लेकर के टेन स्क्वायर ए लाए, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम RHS में क्या है, RHS में है 1 माइनस टेन ए है बटे 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। इसका है होल स्क्वायर। ध्यान दो, 10 को हम साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से ये देखना है 1 माइनस 10 को हम लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए बाई क्या होगा साइन ए। ऐसा क्यों? कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए लिखे हैं, जब दोनों पे स्क्वायर है तो लगाना पड़ेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ जब ऊपर में 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए है, तो जब हम कॉस ए एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए होगा। तो यहाँ पे ये होगा कि कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, बटे यहाँ साइन ए जब एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए होगा, लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी चीज को जब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में रखेंगे, तो मल्टीप्लाई में रखने पर क्या होगा, ध्यान से देखना, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। तो ध्यान से देखो कॉस ए माइनस साइन ए बाई क्या होगा कॉस ए। जैसे मल्टीप्लाई में लाएंगे तो साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, साइन ए बाई ये क्या आएगा साइन ए माइनस आ जाएगा कॉस ए। ध्यान से देखोगे यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो लगाएंगे स्क्वायर। और एक बात आप बताओ देख करके, कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, क्या दोनों सेम है? अगर सेम नहीं है तो कॉमन लेकर के सेम बनाओ, और कॉमन लेकर के जब सेम बनाओगे तो ध्यान से देखोगे आप, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा बटे में ये कॉस ए है तो कॉस ए रहने दो, ठीक है, और इनटू साइन ए बाय, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है प्लस में, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो कॉस ए माइनस हो जाएगा साइन ए, होल स्क्वायर है तो लगा दो होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो काटा जा सकता है तो लिखेंगे साइन ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, माइनस साइन ए बाई कॉस ए। हमारे पास स्पेस है नहीं, हमारे पास स्पेस है नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ए और बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कौन से अध्याय होना चाहिए प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए अभी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ, या फिर वन शॉट होना चाहिए तो वन शॉट के बारे में भी आप बताएंगे, वन शॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, सी यू।